हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दीक्षा से गुरु को बारंबार महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवंतों की परंपरा में जो ये जिनवाणी का रहस्य आया है, जो कुंद कुंद आचार्य साक्षात विदेह क्षेत्र जाके सिमंदर प्रभु की साक्षात वाणी सुन के आके और उन्होंने जो तत्व मतलब परमागम की रचना की है और परमागम को भावों से खोलने वाले, उनका रहस्य बतलाने वाले, उसको हमें हमारे भाषा में सिखाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने 45 वर्ष तक लगातार तत्व की बरसात की और उसमें गुरुदेव श्री का मुख्य विषय, गुरुदेव श्री पूरा स्पष्टीकरण करते हैं, हर प्रवचन में पूरा स्पष्टीकरण आता है, लेकिन स्वभाव पे वजन रहता है, दृष्टि के विषय पे गुरुदेव श्री का वजन रहता है। भाई बोलते हैं ना कि आगे ज्ञान पीछे ज्ञान, बीच में दृष्टि का विषय लेते हैं गुरुदेव, तो उस पे ध्यान नहीं जाता है कि गुरुदेव आखिर कहना क्या चाहते हैं। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, यहाँ मैं अपना लक्ष्य करने से सारी बात खतिया जाती है, सब आ जाती है। चारों अनुयोग आएंगे उसके अंदर, क्यों आएंगे? तो जो अपने को ज्ञायक परमात्मा देखेगा, उस दृष्टि में अपना परमात्मा आएगा तो सब जीव को परमात्मा देखेंगे, करुणा के भाव भी आएंगे हैं, तो अनर्गल प्रवृत्ति भी नहीं आएगी या किसी को मारने करने के भाव भी नहीं आएंगे, तो भगवान की भक्ति आएगी, बहुमान आएगा, तो प्रथमानुयोग का भी आ जाए, मतलब सब आ जाएगा। इसलिए जो गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है, और ये गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण से भी एक उसमें से भी ये जो सोगानी जी बाबूजी है, उन्होंने आत्मसात करके और डायरेक्ट ज्ञायक विषय दृष्टि का विषय बताया अपने को, तो अपन उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। द्रव्य दृष्टि प्रकाश, उसमें 224 नंबर का बोल है कि सुनने के भाव में सुनने वाले को और सुनाने के भाव में सुनाने वाले को नुकसान है। बहिर्मुख उपयोग होने से दोनों को नुकसान का ही धंधा है, अपनी अपनी योग्यता अनुसार दोनों को नुकसान है। धर्म वार्ता सुनाने वाले और सुनने वाले को भूल से ऐसा अभिप्राय हो जाता है कि ऐसा कार्य करते करते लाभ हो जाएगा, परंतु इस अभिप्राय में साधन की भूल गर्भित रहने से बहुत बड़ा विपर्यास है। साधक दशा में जो सुनने सुनाने का राग आता है वह मात्र चारित्र दोष है, किंतु अभिप्राय पूर्वक वैसा राग साधक को नहीं आता। बहुत बढ़िया बोला कि क्या बोला है कि सुनने के भाव में और सुनाने को, सुनने वाले को, सुनने के भाव में सुनने वाले को और सुनाने के भाव में सुनाने वाले को नुकसान है। क्यों? कि बहिर्मुख भाव नुकसानी का ही धंधा है। अपने तो बोलते हैं कि अरे मैं अपन तो कितने कितने घंटे सुनते हैं, आजकल तो सारे दिन प्रवचन चलता है ऑनलाइन,
तो उस कितने कितने घंटे सुनते हैं, सुना देते हैं, 1-2 घंटे सुना देते हैं, तो उससे लाभ होएगा। सुनने सुनाने से नहीं बोलते, बहुत स्पष्टीकरण होता है, बहुत अंदर से खुलासा होता है। तो खुलासा तो ज्ञान से होता है, खुलासा तो अंदर से होता है। लेकिन जिसको अपन खुलासा मानते हैं वो तो भाई क्षयोपशम ज्ञान है। तो क्षयोपशम ज्ञान पढ़ने पढ़ाने से अच्छा हो जाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ ये है कि प्रयोजनभूत बात जो बताई है जिनवाणी में, उसको आधार, जहां जहां वस्तु है उसको आधार बनावे। अपना ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, इसको आधार बना के और स्व सन्मुख होके जो बात जो समझ में आए, बात अलग है। और जिनवाणी पढ़ के क्षयोपशम ज्ञान हमारा है और जिनवाणी पढ़ ली और उस ख्याल में रह गया, ख्याल में रह गया, तो अभी तो बहुत ज्ञान हो गया, तो अब हम दूसरों को भी सुना देंगे हैं। तो उससे तो नुकसान ही है। क्यों? उसमें लॉजिक दिया है कि बहिर्मुख होने से है, सुनाने वाला भी बहिर्मुख रहता है और सुनने वाला भी बहिर्मुख रहता है। क्योंकि सुनाने वाले को देर रहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कहूँ, अच्छा से अच्छा कहूँ, तो उसको उसका रहता है और बाहर में लक्ष्य रखता है। और सुनने वाले हैं तो वो अच्छे से समझे, अच्छे से सुने, तो इधर लक्ष्य रहता है। तो अच्छे से समझो का मतलब ये है कि बात जो चल रही है उसको अपनी ज्ञान से निर्णय करके, और ज्ञायक से ज्ञान आ रहा है, ज्ञायक में अनंत ज्ञान का धनी हूँ, वैभववान हूँ, ऐसा जो अनुभव करे, आधार अपना लेवे। बात ये आधार पर का लेवेगा तो इंद्रिय ज्ञान ही खड़ा होगा। इंद्रिय ज्ञान है तो नुकसान ही का धंधा है। मानता तो है हमें लाभ हो रहा है, लेकिन होता है नुकसान। इसलिए परलक्षी वृत्ति ही शिव साधन में विघ्न करे। कहीं भी जाओ परलक्षी वृत्ति, अच्छा सुनने सुनाने के भाव में जब उसको लाभ लगता है ना, तो वहां से हटता भी नहीं है वो। वहां से हटता ही नहीं है। बोले नहीं क्या हो गया, अपन इससे तो पाप में चले जाते। पाप में क्यों चले जाते भाई? इससे ऊंचे ऊंचे की बात कर रहे हैं ना, इससे ऊंचे की बात कर रहे हैं कि तू सुनने का ज्यादा आग्रह नहीं रखना चाहिए, ज्यादा नहीं। जो सुनते समय में भी जो बात अपने प्रयोजन की आ रही है ना, कि वो ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान गेहूं में से नहीं आता है, सुनने से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान जहाँ ज्ञान का समुद्र है वहां से आता है। सुनने से तो इतना इतना है कि इतना क्लियर होता है कि कोई बात का अपने को पता नहीं था, पता नहीं था तो हमें खबर पड़ी, खबर पड़ी तो अब प्रयोग तो यहाँ करेंगे ना, पता चल गई तो। अपने को कहीं मार्ग में जा रहे थे और गलत मार्ग जा रहे थे, किसी ने रोक के बताया कि सही मार्ग ये है, तो अब वहीं थोड़ी खड़े रह जाएंगे, अपन सही मार्ग में गमन करेंगे ना। तो सही मार्ग में गमन करने का निर्णय और चलना, ये तो हमारे हाथ की बात है ना, ये तो हम करेंगे ना। उसी तरह से जब आचार्य भगवंतों का ग्रंथादिराज का स्वाध्याय किया और उसमें जब 38 नंबर की गाथा आई कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं हरे। तो अब इस गाथा को गुरुदेव जी ने कितना स्पष्ट किया, फिर हमारे विद्वानों से अपन सुनते हैं तो उन्होंने कितना स्पष्ट किया है। तो जहां से अपन सुनते हैं तो हमको लगता है देखो उन्होंने कितना स्पष्ट किया, उन्होंने कितना स्पष्ट किया है, तो हमेशा लक्ष्य उधर ही रहता है। जबकि होना ये चाहिए कि मैं एक शुद्ध सदा आरोपी, मेरी बात है ना, तो मैं शुद्ध हूं ना, मैं परिपूर्ण हूं ना, मैं आरोपी हूं ना। तो लक्ष्य यहाँ आना चाहिए, अपने यहाँ की खोज करके, और यहाँ जहां से ज्ञान आ रहा है वहां अंतर्मुख होके आत्मानुभूति होनी चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ये तो विषय बना लिया है सुनने सुनाने का, बस सुनते जाओ और क्या है, सुनने से ही हो जाएगा। सुनने से कैसे हो जाएगा भाई? इंद्रिय का विषय बनाता है और फिर उसमें खुशी मनाता है। अरे बाधक है ये। शुरुआत के जीवों को कहा कि तुम सुनते जाओ तो तुम्हें समझ में आते जाएगा। तो सुनते जाओ का मतलब यह है कि तुम सत्संग करना मत छोड़ना, ऐसे सुनना नहीं चाहिए तो सत्संग करना नहीं छोड़ना, लेकिन सत्स्वभावी भगवान आत्मा का सत्संग करना। जहां से सुन लिया, सुनने के बाद में जो बात चल रही है उसका प्रयोग यहाँ है ना, क्योंकि समझ अपने को यहाँ से आएगी।
ज्यादातर यही तो होता है कि हम सुनते हैं उस तक हमें सब ख्याल में रहता है, सब समझ में आता है, और जब घर में आते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो वहां से सुना तो भूल गया ना, जो आप समझ के आते, कोई वस्तु हमको समझ में आ जाए वो कैसे भूल सकते हैं, अपन नहीं भूल सकते। और जो चीज सुन के आए तो सुन, कर्ण इंद्री का विषय बनाया तो सुन जाते हैं। तो सुनते समय में भी ख्याल ये रहना चाहिए कि भाई कर्ण इंद्रियों से सुनने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानमयी परमात्मा हूँ, है ना। तो ज्ञान से समझना, सुन के समझ के पिंड में आ जाओ, है। गुरुदेव जी फरमाते थे तुम तो समझण का पिंड है ना, तू तो ज्ञान का दरिया है ना। अरे सर्वज्ञ स्वभाव है हमारा, और ये स्वभाव हमारा है, और अब भी है, नहीं है ऐसा नहीं, कौन देगा, नहीं कहाँ से आएगा। तो अपने ज्ञायक भाव की, अपने अनंत वैभववान ये ध्रुव परमात्मा की यहाँ महिमा आवे तो सुनना सार्थक, और नहीं तो सुनने जाओ नुकसान लगता ही नहीं है। नुकसान कैसे हो जाएगा, हम तो कम से कम ऐसे नहीं तो शुभ भाव में तो बैठे हैं ना। अब मतलब अभिप्राय के अंदर में ये गड़बड़ चलती रहती है हमेशा। कि हम तो अच्छा, हम तो समझ रहे हैं तो अपने ज्ञान से ही तो समझ रहे हैं। तो ज्ञान से समझ रहे हैं तो थोड़ा सा कभी तो सोच कि मैं शांति से बैठूं, अवलंबन नहीं लेऊं। पूरे दिन अवलंबन 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 चाहिए, निरालंबी परमात्मा को देखना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता इसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ चिन्मय सबको अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, फिर मर कट सी कहन अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा इसने कभी बसंत। क्यों क्यों कहा ऐसा। अरे उछलता मेरा पौरुष, आज तक टूटेंगे बंधन रात। अरे जब जब ज्ञान में जिस समय जो दिखता है वो मेरा ही ज्ञान है, लेकिन पर सत्ता के अवलंबन से मूर्छित हो गया। सुना तब तो आया ना, पढ़ा तब तो आया ना, सुनते पढ़ते नहीं तब तो नहीं आता था ना। तो बोले भाई सुना तो किससे सुना ये बता, इंद्रिया तो जड़ है। तो तेरा ज्ञान है ना, तो ज्ञान ने बहिर्मुख होके प्रयोग किया ना, तो अब तुझे समझ में आ गया। समझ तो ज्ञान से आया, समझ में आया तो इस समझ के पिंड में हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ये समझ ले। अरे भाड़ा का घर में रह रहा था तुम, तो तब तेरा अपना घर बन गया तो तू भाड़ा के घर में कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। किसी को भी अपना बेस्ट घर बन जाता है तो कोई उस घर में नहीं रहता है। तो जब हमें पता नहीं पता था तो हमें ऐसा लगता था ना, ये चीज देखा तब तो हमें इस चीज का ज्ञान हुआ ना, इसका बारे में हमने सुना तब तो हमने इसका बारे में ज्ञान हुआ ना। तब तो ऐसा ही मानता है कि वहीं से ही हुआ है। लेकिन जब ये पता चल गया है कि वो देखा, तो देखने के बाद निर्णय किसने किया, पता किसको चला कि ये चीज है ये। आंख तो अगर पड़ी रहे, जीव निकल के चला जाए, आंख पड़ी रहे तो न देखती है न निर्णय करती है। आंख तो एक साधन है, साधन है। जैसे अपन कहीं जावे, मान लो सोनगढ़ जाना हो तो ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में बैठे तो एक साधन है, लेकिन अगर हम नहीं जावे तो, हम जाके नहीं बैठे तो ट्रेन ले जाएगी क्या हमको, कि नहीं ले जाएगी, ट्रेन नहीं ले जा सकती। तो ये तो बाहर में ये जो इंद्रियां है वो तो साधन है, लेकिन ये बाहर देखने के साधन है। पर जानने देखने वाला जो भगवान आत्मा अंदर बैठा है, जिससे जानना देखना होता है, ये मैं हूं ऐसा अभिप्राय में ऐसा नहीं रखता है, और ये हित बुद्धि मानता है, इससे मुझे लाभ बुद्धि मानता है, तो बोला ये तो नुकसानी का धंधा है। अरे खंड खंड ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, जिससे आत्मा कहाँ पकड़ में आती है, अलिंग ग्रहण है ना। आत्मा कोई भी बाहर के चिन्हों से पकड़ में नहीं आती है, तो कहाँ से पकड़ में आएगी। तो कितना भी सुन लो, कितना भी ऐसे बाहर में सब कुछ प्रयोग कर लो, जब तक अंतर्मुख होके अभिप्राय नहीं पलटेगा कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ,
और मेरा जानना देखना मेरे ज्ञान दर्शन से हो रहा है, तो अब देखो, ये तो जिनवाणी पढ़ के ही जान लेता है कि जानना तो ज्ञान में से आ रहा है, पर ये अंतर्मुख होके जहां से ज्ञान आ रहा है, ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा, ये मैं हूं, ऐसा निर्णय नहीं करता। ऐसा तो बोल देता है कि किसी ने बताया, तो बताया तो निर्णय तो हमने ही किया ना। तो लेकिन अभिप्राय में ये रहता है कि देखो उन्होंने बताया इसलिए हुआ ना। लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन उस समय आपको समझ में नहीं आया, और उसके बाद आपने उस पर विचार किया, जिनवाणी में देखा, हुआ पो किया, तो आपको समझ में आया। तो समझ में आया तो उससे आया कि आपके ज्ञान से आया। हमारा ज्ञान निर्णायक है, हमारा ज्ञान सब समय है। और उस सब समय में वो ये प्रस्तुति करता है कि देखो मैं हूं यहाँ, ये चेतन परमात्मा हूँ, तो ये ज्ञानमयी परमात्मा है, यहाँ से ज्ञान का समुद्र लहलाता है, ऐसा। इसलिए उसको नुकसान लगता ही नहीं है, लाभ लगता है। लाभ लगता है तो उसको बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। आजकल तो सबका चल रहा है, इधर नाटक समय सार का चल रहा है, तो इसे समय सार जी का चल रहा है, इधर तत्वार सूत्र का चल रहा है, इधर द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का, मतलब सारे इतने सारे प्रवचन चल रहे हैं, क्या बताए। आजकल तो धूम मची हुई है। भाई तुझे नुकसान नहीं दिख रहा है? रे अंतर्मुख हो, देख जरा तू ही देवों का देव है। अंतर्मुख अपने स्वभाव के समीप जाके अनुभव करे तो भैया अनुभूतियां उछलने लगती है, और अंतर्मुख शुद्धोपयोग में रह जावे तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब बताओ, है लाभ और नुकसान का धंधा कहाँ है? सालों क्या भों भों पढ़ते रहे ना, तो अनुभूति का कोई गारंटी नहीं है। और जब अंतर्मुख स्वभाव के सन्मुख होके मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निरंतर अनुभव करे, तो केवल ज्ञान की गारंटी है। बताओ। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर निज का स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी, ले स्वाद सफल भव कर पाया। निज को पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। है सब अंग पढ़े नो, तिरंच गति का अनपढ़ क्यों हो जाता है? तिरंच गति के अनपढ़ को कि उनको ज्यादा ज्ञान, ज्यादा बाहर का तो ज्ञान होता नहीं है, ज्यादा उनके खाना बनाना खाना ये कोई धंधे तो उनके होते नहीं है, तो उनको योग्यता कालब्धि की बात है, ऐसे तिरंज को नहीं उठाना। मैं मनुष्य होके तुम अगर स्वाध्याय नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो तुम्हारा जीवन नहीं, ऐसा बात नहीं है। स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, पर स्वाध्याय करने में नुकसान, बहिर्मुखता में नुकसान नहीं लगता है इसको, इसको लाभ लगता है, अभिप्राय में लाभ लगता रहता है। इसलिए वहां वहां से ही मतलब उपयोग हटाना ही नहीं चाहता वहां से, है? कभी ये पलटा, कभी ये पलटा, कभी ये देखा, कभी ये देखा, है? कभी प्रश्न मंच बनाना है, कभी उसका वो करना है, मतलब तो उससे लाभ लगता है कि अरे हम तो दिन भर इसी में लगे रहते हैं और ज्ञान का क्षय बढ़ता है, तो हमें बहुत जानकारी हो गई। भाई जानकारी उसे कहते हैं कि जिस जानकारी के होते ही आपको वहां प्रयोग करके वो चीज की प्राप्ति होए, प्राप्ति होए ना। हाजरे जूर विद्यमान भगवान आत्मा, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, बस ये ज्ञान निरंतर बह रहा है, ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा, ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष मैं हूँ। बस ये बात समझ में आ जाए ना, फिर जो अभी क्या कहा इन्होंने, देखो साधक दशा में जो सुनने सुनाने का राग आता है, वह तो मात्र चारित्र का दोष है, वो कमजोरी का दोष है। किंतु अभिप्राय में वैसा राग साधक को नहीं होता, और अज्ञानी को अभिप्राय बना रहता है। अरे हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? एक दिन प्रवचन में जाते हैं, एक दिन वो छूट गया तो आज तो हमारा नुकसान हो गया, आज तो हमारा। अरे भाई जो प्रवचन में इतने दिन तूने सुना, वो प्रयोग करने का दिन था, वो प्रयोग करने का समय था। तुम कुछ भी कहीं भी खड़ा हो तो प्रयोग करता ना, ये बाहर में जो दिख रहे हैं वो मुझे नहीं दिख रहा है,
जहां ज्ञान में दिख रहा है वो मेरा ज्ञान का ही सारा कल्लोले हैं, ज्ञान के ही बनाए हुए प्रोडक्शन है। तो मुझे तो वहां भी मैं ही दिखता हूँ और यहाँ भी मैं ही दिखता हूँ, वहां भी मैं ही सुनाने ही देता हूँ और यहाँ भी मैं ही सुनाने ही देता हूँ। तो इसलिए उस समय में प्रयोग करने का समय होता है, तो प्रयोग की बजाय उसी को उर्ध करता रहता है। इसका मतलब क्या हम स्वाध्याय में नहीं जावे, बोले ये बात तो आई कहाँ से, ये बात नहीं है। लेकिन अभिप्राय में उससे लाभ मानना सुनने सुनाने वाले दोनों को नुकसान है। क्योंकि सुनाने वालों को भी बाहर का प्रवृत्ति बनी रहती है और सुनने वाला भी अपना कर्ण इंद्रिय को सुरक्षित है एकदम रखता है। अरे कोई चीज निकल नहीं जाए, कोई चीज निकल नहीं जाए। भाई बरसों सुनते हुए हो गए, शुरुआत में कोई आवे तो वो तो भाई चलो एक एक चीज को इतनी अच्छे से सुनेगा, समझेगा, सब करेगा। बरसों सुनते हो गए, अंदर से ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, सब पता है, और फिर भी कर्ण इंद्रिय का विषय बनाता रहता है। भाई 1 घंटा पूज्य गुरुदेव जी का जरूरी है, सुन लिए है ना, 2 घंटा सुन लो, 1 घंटा अपने को जिन विद्वानों का सरल लगता है वो भी सुन लिए कि अब हमारे समझ में आता है वहां से। सुन लिए। फिर उसके बाद में जितना घंटा बचता है उतना घंटा प्रयोग तो कर कि मैं देह नहीं हूँ, मैं बाहर की क्रिया का करता नहीं हूँ, मैं बाहर का सुनने सुनाने वाला नहीं हूँ, मैं चलने फिरने वाला नहीं हूँ, मैं तो ये ध्रुव धाम टिका हुआ गया है परमात्मा हूँ, मैं तो ये शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ये बना बनाया भगवान हूँ। हा सिद्ध समान सदा पद मेरो, हो। ये पूरा का पूरा चैतन्य का गोला, चैतन्य का घनपिंड, अनंत गुणों से भरचक और असंख्यात प्रदेशों में टिका हुआ, मैं तो ये परमात्मा हूँ। कान कान है तो कान तो शरीर का पार्ट है। अब यहाँ जो ज्ञान है सर्वांग में ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान कान में से थोड़ी आता है, कान में तो ज्ञान है ही नहीं। अच्छा वक्ता में से ज्ञान आवे, समझे ना, पर में से ज्ञान आवे, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान में से आता है, समझ की ताकत अंदर में है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि सेनी पंचेंद्रिय होना जरूरी है? अब 4 इंद्रिय तक तो उसको उसको इतनी समझ का क्षयोपशम ही नहीं रहता, उसको रहता ही नहीं है, कर्ण इंद्रिय भी नहीं है, और इतना क्षयोपशम भी नहीं रहता है कि वो समझे हैं। तो अब नहीं रहता है तो उसकी तो बात ही नहीं। अब जितना आपका ज्ञान का उघाड़ है, जितना आपको समझ में आया है, तो वो स्वभाव का है ना, वो स्वभाव है हमारा इतना, तो वो स्वभाव है, तो वो स्वभाव सन्मुख होके महिमा आवे तो वो स्वभाव खिलता जाता है? ज्ञान खिलता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि परिपूर्ण उपयोग अंदर आनंद से मग्न हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो विधि विधान तो ऐसा है नुकसान नहीं लगता। अरे सुनाने के भाव में तो इतना नुकसान है कि कोई समय सुनाया तो मान लो अच्छा लगा तो अरे बहुत अच्छा से, अब और अच्छा से तैयारी करके, अब और अच्छा से तैयारी करके, अरे तैयारी तो ऐसी करनी चाहिए कि जैसे तीर्थंकर के जीव को बोलो 3 ज्ञान तो वो लेके आते हैं जन्म के समय है, दीक्षा लेते ही उनको मन पर ये ज्ञान और हो जाता है ध्यान में बैठते ही, और उसके बाद वो मौन हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है। उसके बाद सीधी उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, बोलते ही नहीं है? तो अरे उनको तो इतना ज्ञान है, उनको तो सब जगह प्रवचन देना चाहिए फिर, है देना चाहिए ना। अरे मुनि अवस्था में कितना काल निकलता है सब समय, अरे उनका प्रवचन देंगे तो उनका समय निकलता है ना। जितना वो तो अपने ज्ञान ध्यान में बैठे रहते हैं। अब कोई तीर्थंकर के जीव तो मौन हो जाते हैं, अन्य साधारण मुनिराज तो फिर भी कोई श्रावक आवे और उन ध्यान से बाहर आवे तो उनको कह देते हैं, सुना देते हैं, है ना। लेकिन वो तो मौन ही हो जाते हैं। जबकि जन्म के समय में भी 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और जैसे ही दीक्षा ली वैसे मन परि ज्ञान और हो जाता है। तो 4 ज्ञान के धारी फिर उनको तो ज्यादा करना चाहिए, अगर सुनाने से लाभ होता है तो ज्यादा करना चाहिए, पर मौन हो जाते हैं वो तो, मौन हो जाते हैं, सीधी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। इसलिए मतलब अंदर अभिप्राय में नुकसान लगना चाहिए, नुकसान लगे तो वहां से हटे, नहीं तो वहां लगे रहते हैं लगे रहते हैं, सुनाते रहते हैं और वो सुनाने की तैयारी करते रहते हैं, समझे। सुनाने में बहिर्मुखता और तैयारी करने में इस जिनवाणी को खोजे, इसको खोजे, यहाँ ये आया है, यहाँ ये आया है। देखो इसकी मनाही नहीं है,
मनाही नहीं है। नहीं नहीं है तो जो नए जीव कैसे तैयार होंगे, मनाही नहीं है। लेकिन अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए, अभिप्राय में तो नुकसान ही लगना चाहिए। बहुत हो गया भाई अब, है? अब तो बस एक गायक में बोले सब समय थोड़ी अंदर रमा जाता है। अरे रमा तो नहीं जाता है, पर सब समय में ख्याल में तो प्रैक्टिस तो ये होना चाहिए ना कि अरे मेरा ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि ज्ञान गायक गायक का आश्रय, बस कि ये गायक में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये शुद्ध आत्मा में हूँ। मुझे मेरा मतलब ऐसा अंदर से स्वार्थी तो बन कि सबसे पहले मेरा तो कार्य होए, सबसे पहले मेरा तो होए। भाई गुरुदेव से एक बात बहुत बढ़िया बोलते थे, भाई बोलते हैं कि गुरुदेव ने एक बार बोला कि बोले कि जगत में पहले जैसे अपने लौकिक में मेहमान आते हैं तो पहले किसको जिमाते हैं, तो बोले पहले मेहमान को जिमाते हैं फिर हम जिमते हैं। पर बोले पारलौकिक में ऐसा नहीं है, यहाँ पहले खुद खाते हैं फिर खिलाते हैं। बोले जब तक तुझे अपने अनुभव से पता नहीं चला कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान अंदर से आता है, तब तक तू क्या खिलाएगा, क्या सुनाएगा। तो बोले पारलौकिक में पहले खुद जीमता है फिर जिमाता है, क्योंकि जले हुए दीपक से दीपक जलता है? एक दीपक जला हुआ हो तो कितने हजारों दीपक जला देगा, और हजारों दीपक बुझे हुए हो तो एक भी दीपक नहीं जल सकता। इसलिए प्रथम से प्रथम नक्की कर कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। जितना पुरुषार्थ लगा सकता है लगा दे अंदर में, शांति से अपने गायक का अनुभव कर। भाई जब भी कोई बात नहीं है, शुद्धोपयोग जब भी होए हो जावे, या सम्यक दर्शन भी अपने स्वकाल में होएगा। सम्यक दर्शन के पीछे नहीं पड़ना, लेकिन कम से कम ये आश्रय अपनापन तो शुद्धात्मा का ले, महिमा तो अपनी आवे ना, उत्कृष्टता तो स्वयं की भाषित होए ना। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी पाई, निज अनर्ग माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रकट पाया। तो आश्रय करने लायक, अपनापन करने लायक तो एक भगवान आत्मा है। ये ऐसा ऐसा अंदर से लगना चाहिए। नहीं लगता है तो बस इसके अंदर में लाभ मानता रहता है और वहीं पे खिसकता रहता है, खिसकता रहता है, तो समय तो चला जाता है। समय चला जाता है, फिर अंत में क्या होता है, क्षयोपशम ज्ञान का तो ऐसा हो जाता है कि इंद्रियां हो जाती है शिथिल। तो अब याद भी नहीं रहने लगा। तो अंदर का अभ्यास किया हुआ रहता है तो कम से कम वो प्रयोग चलता रहता है, और अंदर का अभ्यास नहीं रहे तो। इसलिए हमने जितना सुना है, जितना पढ़ा है, और जितना भी स्वाध्याय कर रहे हैं घंटा 2 घंटा, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बोलते ना कि प्रयोग मतलब अभ्यास तो चलता ही रहना चाहिए। दृष्टांत आता है ना कि रोटी जली क्यों, क्योंकि उसको पलटा नहीं। तो अभ्यास तो चलना चाहिए, लेकिन कितना कि बाहर में या बाहर से लाभ मानना कि ये नुकसान है। अभ्यास अंतर्मुखता का चलना चाहिए। जितना हमने पढ़ा उसको पचाना चाहिए, उसको प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग नहीं हो रहा है तो वापस अभ्यास करना चाहिए। हम लोग प्रयोग नहीं होता है तो वापस जिनवाणी के लेके बैठ जाते हैं कि इसे और पढ़ो और पढ़ो। अरे पढ़ के जहां से तुझे समझ में आने वाला है वहां अभ्यास करता जाना चाहिए। तो यहाँ अभ्यास करने, जब तक अंदर में समझ में नहीं आवे तब तक उसी को वापस अभ्यास करो, उसी को वापस अभ्यास करो। और आगे बढ़ गए तो जो बात मेन बात समझ में आनी चाहिए, बोले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तब तक आप आगे कितने भी बढ़ो, हैं? आप सुनते रहो। समय सार जी के 415 गाथाएं पूरी सुन ली, और हमारे तो समय सार हो गया पूरा। बोले छठे नंबर की गाथा में जहाँ प्रयोग में उतरे तो वहां जीव को अनुभूति हो जाए, और अनुभूति होए तो समय सार पूरा हुआ। तो बाकी बाँचा है, बाँच लिया। बाँच लिया। ऐसे लगता है हमने तो पांचों परमागम पढ़ लिए हैं। अरे परमागम का सारे शुद्धात्मा भगवान आत्मा है, इसको पढ़ना है भाई। यहाँ लक्ष्य करके, यहाँ अहमपना करके, यहाँ अपनापन करके कि ये मैं हूँ। ये जिनवाणी में मेरी महिमा गाई जा रही है, आचार्य भगवंत मेरी महिमा गा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सिंह ने 45 साल तक शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की महिमा गाई है, तो ये मेरी महिमा सुन रही है। तो मैं महिमावंत हूँ, मैं परिपूर्ण गायक परमात्मा हूँ,
ऐसा इस रूप तू अनुभव कर। जहां से नुकसान नहीं दिखेगा ना, वहां से हटेगा ही ये नहीं जीव है। इसका मतलब कि मतलब शास्त्र स्वाध्याय या पढ़ना सुनना सोन के छोड़ के और तू कहीं और में लग जावे है, तो उससे क्या फायदा है। लोग बोलते हैं शुभ और अशुभ एक से हैं, तो फिर हम मंदिर क्यों जावे। मंदिर क्यों जाए तो क्या करेगा, घर में टीवी देखेगा। तो इसके लिए ये बात थोड़ी है, इसके लिए नहीं है। अरे मंदिर में जाके भी भगवान के सन्मुख खड़े होके भी भगवान ये कह रहे हैं कि तू तेरी तरफ देख, तो वहां खड़े होकर अभ्यास कर कि ये ज्ञान, जानने देखने का ज्ञान मेरे अंदर से आ रहा है, वहां से नहीं आ रहा। भगवान ने मुझे ज्ञान नहीं कराया है, मेरे में ज्ञान है तो मैंने जाना है कि भगवान है। तो ये इसके लिए है। तो वहां से छोड़ के हम पाप में चले जाए, ये बात तो लाया कहाँ से, ये तो नहीं है। मंदिर जाएगा तो मंदिर में जो प्रयोग करने की विधि चलती है, शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है, वहां बैठे तो वहां शुद्ध आत्मा की बात चलती है। कर्म की का ज्ञान कराते हैं कि तेरी भूल के कारण से और इस तरह का निमित्त निमित्तिक संबंध बन के और कर्म का बंधन हो रहा है और तू संसार में भटक रहा है, तुझे देह मिलता जा रहा है। तो बता रहे हैं तो अगर देह नहीं चाहिए, अगर तुझे अपने शुद्धात्मा का ही अनुभव करना है, तो वहां विधि ये चलती है कि शुद्धात्मा या एक परमात्मा जहाँ अनंत गुण भरे पड़े हैं, ये मैं हूँ, ऐसा तू अपनापन करके अनुभव कर। तो वहां गए तो वहां का ही लत लगा रहता है कि अरे हम तो ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो ये कर ले तो तू अपना काम कब कर लेगा, ये बताओ। सुबह सुबह जिनेंद्र भगवान के पास में जाके और बस उनको देखते ही दृष्टि घूम जानी चाहिए कि ओहो हो, ऐसा ही प्रभु मैं हुई हूँ, ये प्रतिबिंब सु मेरा है। और भगवान का विनय भी उस समय इसलिए आता है कि अहो प्रभु, कहीं भी ये बात बताने वाला नहीं है, ऐसी वितराग छवि और अंतर्मुख मुद्रा और कहीं मिलती नहीं है हमको। आपके पास आते ही हमें तो अपना स्वभाव चमकने लगता है, दिखने लगता है। तो अंतर्मुख होके अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाओ। तो फायदा। और नहीं वहां 4 घंटा भी रुके तो 4 घंटा में बहिर्मुखता ही रही, तो क्या फायदा बताओ। ऐसा तो अनंत बार किया है। पहली बार मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, या जिन धर्म पहली बार नहीं मिला है, लेकिन अब सोच लो कि क्या पता अंतिम हो। क्या पता आगे ज्यादा मौके मिले नहीं मिले। अगर तूने अपना आत्मानुभूति कर ली तो मिलेगा, तो एक देव के स्वर्ग का मिलेगा और वापस मनुष्य पर्याय मिलके और अपना मुनि बना लेके कर लेना कल्याण। तो गारंटी है मिलेगा, समझे। अभी अपन ने कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ नक्की करके अनुभूति हो गई, तो उस ज्ञानी सम्यक दृष्टि स्वर्ग में जाएगा। वहां से आके और मनुष्य पर्याय लेगा। मान लो 1-2 भव होगा तो ऊंचे ऊंचे भव मिलेंगे, और उसके बाद नियम से पुरुष पर्याय लेके मुनि पद लेके और मोक्ष में जाएगा। तो गारंटी है? और लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितने भव तक वापस चला जाता है संसार में रुलने के लिए। तो मनुष्य पर्याय मतलब खोने जैसा नहीं है। स्वाध्याय करके और स्वयं के पास आना है बस है। दिनवाणी माता का इतना उपकार है कि हमें खबर नहीं थी ना, खबर नहीं थी तो हमें पता चला तो पता ये चला कि यहाँ से ज्ञान आता है। आहा, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का दरिया, ज्ञान का भंडार, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो अब यहाँ जिनवाणी माँ ने यहाँ भेजा, तो यहाँ अपनी महिमा आके देखो, बच्चा है ना, छोटा बच्चा, तो माँ छोटे बच्चे को पहले गोदी ले जाती है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है तो माँ धीरे धीरे उसको अंगुली छोड़ के खड़ा करना सिखा देती है। और जब वो पहला दूसरा कदम भी चलता है ना तो इतनी खुश होती है। और जब वो भागने लगता है ना तो बोलती है अब ये अपने आप चलने लग गया है ना। तो अबे हमारी जिनवाणी माँ कब खुश होएगी कि ओ हो यहाँ से जाना, और जानने के बाद में हमने अपना प्रयोग किया, और अपना प्रयोग किया तो स्वाध्याय करने का सार तो स्वयं की अनुभूति है। तो जब ये प्रयोग करके ये कार्य किया तो खुश है कि देखो अब इसको जरूरत नहीं है। अब ये रहेगा तो देवशास्त्र गुरु के संग में ही, लेकिन असंग रहेगा। आहा,
मतलब सत्संग वो ही रहेगा, उन्हीं के साथ में रहेगा है, लेकिन अपना स्वभाव को पकड़ के रहेगा। स्वभाव सन्मुख जीना भी क्या जीना, स्वभाव सन्मुख के बिना क्या जीना बताओ। मैं ज्ञायक परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं अनंत गुणों से भरचक हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा न कभी जन्म हुआ है न कभी मरण होने वाला है। मैं परिणमन में नहीं आता तो मैं अन्य अन्य रूप कैसे हो सकता हूँ। जब मैं परिणमन में नहीं आता, मैं एक समय की पर्याय जितना भी नहीं हूँ, तो मैं ये देह रूप कैसे हो सकता हूँ, ये देह के संबंधी मेरे कैसे हो सकता है। जब मैं देह नहीं हूँ तो मेरे में बीमारी कैसे हो सकती है। मैं रोगी कैसे हो सकता हूँ। सोचो, एक गायक को अपनापन करने से ये सबकी छुट्टी हो जाएगी है। जहां हमारा उपयोग भटकता है, अरे ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो उसकी बजाय जब मैं ये हूं तो कैसे, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, भगवान। आहा, अंदर में इतना सहज में सुख ऐसे अंदर में आवे कि बस एक चेतन 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 उछलने लगे। आनंद का आनंद का समाचार है कि अपने चेतन में आनंद करो, बस आनंद करो, बस ठहर जाओ, बस रुक जाओ, बस ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तेरो जग कट जासी रे। सम्यक प्राप्त करो, पहले तत्व विचार करो रे। निज आत्म हूँ कार भरो, भेद ज्ञान करो रे जियरा, दुख मिट जासी रे। सम्यक प्राप्त करो, सम्यक दर्शन जब हो जावे, अनंतानुबंधी टल जावे। ज्ञान और चारित्र पलट सम्यक हो जासी रे, हो जासी। संशय विभ्रम मोह भगाओ, निज में निज से निज लो लाओ। शुद्ध अखंड स्वरूप भवर तू, निज घर वासी रे। सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तेरो जग कट जासी रे। सम्यक प्राप्त करो। बोले भैया, मतलब पर्याय लक्ष्य नहीं, पर्याय दृष्टि से तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, लेकिन ये भव तुम्हारा भव का भाव करने के लिए है। इसलिए इस भव में ये नक्की निर्णय करो अंतर्मुख होके कि मैं चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा शुद्धात्मा ही हूँ। बस ये नक्की करने से आपका उपयोग स्वभाव के सम्मुख होके काम करने लगेगा है। तो ये जो सुनने सुनाने के भाव है, इसमें लाभ बुद्धि नहीं आना चाहिए, नुकसान बुद्धि लगे तो अपने ज्ञाय की महिमा आती आती सुनते समय में भी स्वभाव सन्मुख होके और सुनने के भाव विलय हुए हैं। सुन जिनवाणी सुनते सुनते ही स्वभाव की महिमा आ गई और इधर आ गया और सुनने के भाव चले गए और अंतर्मुख होके चैतन्य 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 नाचने लगा। प्रयोग विधि में उतरना चाहिए, स्वभाव सन्मुख जी भाई प्रभु कि मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो अनादि अनंत, देखो ना ये रहा मैं, ये रहा मैं परिपूर्ण परमात्मा। ऐसे मतलब अपनी अंदर से सहज महिमा आनी चाहिए है। जिनवाणी पढ़ पढ़ के महिमा लाता है तो पहले पता ही नहीं था, तो जिनवाणी जिनवाणी तो माँ है ना हमारी, तो जिनवाणी माँ का आंचल तो पकड़ रखा है हमने, पर ये आंचल पकड़ रखा है लेकिन यहाँ का प्रयोग करना, यहाँ का प्रयोग कर तो सार्थकता है। स्वभाव सन्मुख जी भाई प्रभु मैं परमात्मा ही हूँ।